दोस्तों आज की क्लास में हम रैंक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, एक हमारी ये छोटी सी क्लास होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 20-25 मिनट की होगी। हम इस क्लास में रैंक सिस्टम के जो रैंकिंग टेस्ट होता है उसके सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, आपकी पैट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। देखिएगा, हम इससे पहले क्वेश्चनों के ऊपर जाएं, एक चीज़ समझ लेते हैं जो इसके लिए रामबाण है। हमने आपसे कहा कि मानिए कि एक व्यक्ति राहुल है, राहुल का कक्षा में अगर स्थान, हमने कहा कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, राहुल का कक्षा में स्थान आगे से कितना, आप बोलेंगे भैया कि बाएं से तीसरा है। ठीक है, बाएं से तीसरा है। हमने कहा कि अब देखिए कक्षा में जब पीछे से, यानी कि जो दाएं से जो स्थान है राहुल का वह चौथा है, यानी कि 1, 2, 3, 4, ये दाएं से जो स्थान होता है कहेंगे वो चौथा है। अब हमने आपसे कहा कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। आपने देखना कि आपने कहा इन दोनों को जोड़ दिया, कहे 4, 3, 7। अब भैया 7 तो हमारा यह आ रहा है, लेकिन कुल तो छात्र कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही है। जब भैया 6 छात्र हैं तो इसमें करेंगे क्या, 1 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? अब हमने ये 1 माइनस क्यों किया ये समझिएगा, क्योंकि हमने देखिए 1, 2, 3 इसको एक बार गिन लिया, एक बार हम यहाँ पे इसे गिन ही चुके हैं। फिर पीछे से जब दाएं से बोला तो 1, 2, 3, 4, फिर इसको एक बार और गिन लिया। जब भैया एक व्यक्ति को हम 2 बार गिनेंगे तो उस एक व्यक्ति को कम भी तो करेंगे। तो वही तो हमने किया कि एक व्यक्ति को जब हमने 2 बार गिना तो वही एक को कम कर दिया, तो हमारी एग्जैक्ट जो कुल छात्रों की संख्या है, जो सही छात्रों की संख्या है, वह हमें प्राप्त हो जाएगी। देखिएगा, समझ में आया? अगर समझ में आया है तो बताइएगा। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखिए, क्वेश्चन बोलता है कि एक पंक्ति में दोनों सिरे से, एक पंक्ति में मैं दोनों सिरे से छठा हूं, तो उस पंक्ति में कुल कितने छात्र बैठे हैं या कुल कितने लड़के बैठे हैं, बताइएगा। हमने कहा कि एक पंक्ति में, मान के चलिए हमने कहा जी एक पंक्ति में या आगे से भी छठा है। फिर कहा कि भैया जो दूसरी पंक्ति होगी वही पंक्ति और पीछे से भी छठा है। अब भैया यह जो छठा है ये तो 2 बार गिना जा चुका है, 2 बार गिना जा चुका है। हमने कहा अभी बताया किसी चीज़ को 2 बार गिनते नहीं है। 6, 6, 12। अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए करेंगे क्या, आप कहेंगे भैया 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 11। यानी कि जो आपसे पूछा गया है कि उस पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं, कुल लड़के कितने हैं, आप कहेंगे भैया 11 लड़के हैं। उस पंक्ति में कुल कितने हैं, 11 हैं। अगर अभी तक आपको समझ में ना आया है तो एक बार कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी हम बेसिक के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि पैट की परीक्षा बिल्कुल सर पे आ चुकी है। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे एक और सवाल देखते हैं, आपसे सवाल क्या कहता है। ठीक है, सवाल है कि किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11 है, किसी भी छोर से मतलब आपने जब उस पंक्ति में आगे से शुरू किया तब भी नंबर 11 है, जब उस पंक्ति में आपने पीछे से भी शुरू किया तब भी नंबर 11 है। दूसरे शब्दों में कहना चाहें कि जब बाईं ओर से शुरू किया तब भी 11, जब दाईं ओर से गिनना शुरू किया तब भी 11। मतलब क्या है, वह 11वें नंबर पे है दोनों छोर से शुरू करने पर, यानी कि जो 11 है यहाँ से भी 11, यहाँ से भी 11, तो 11, 11, 22। आप कहेंगे भैया 11, 11 तो 22 हो गया। अब देखिए, एक व्यक्ति को हमने 2 बार गिन लिया है तो वही तो 2 कम करना है, तो क्या करेंगे, 22 माइनस 1 बराबर कितना आएगा, तो कहेंगे 21 आएगा। यानी कि जो वह पंक्ति रही होगी उस पंक्ति में कितने छात्र रहे होंगे, आप कहेंगे भैया 21 कुल छात्र रहे होंगे। बोलो हाँ कि ना, समझ में आया? ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं। यहीं पास में एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे है। ये सवाल थोड़ा अलग है। कहते हैं एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से, एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से कितनी है, आप बताएंगे भैया कि 8वीं दी गई है। कितनी, 8वीं दी गई है। और फिर कहते हैं कि नीचे से, यानी कि पीछे से 84 है,
पीछे से कितनी है आप बताएंगे भैया 84 है, 84 है। अब भैया देखिए जब यह व्यक्ति आगे से हम इस व्यक्ति को गिनते हैं, ये कोई व्यक्ति है, हमने इस व्यक्ति को आगे से गिना तो 8वें नंबर पर आया, ठीक है। जब हम इस व्यक्ति को पीछे से गिनते हैं तो यह 84 नंबर पे आया कि नहीं आया। अब जाहिर सी बात है कि एक ही व्यक्ति को हम 2 बार गिन रहे हैं। हमने अभी आपको बताया कि एक व्यक्ति को 2 बार नहीं गिनना है, एक व्यक्ति को सिर्फ 1 बार गिनेंगे। लेकिन हम अपनी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे अगर 1 बार गिनेंगे तो। देखिए हमने इसको यहाँ पे भी गिना, यहाँ पे भी गिना। अब हमको पता है हमने 2 बार गिना, हम कहेंगे हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो कहेंगे क्या कि भैया इन दोनों को जोड़ दो। कहेंगे 8 4 12, 8 4 12 के बाद कितना आएगा 8 8 16, सॉरी 8 4 12 और 8 1 9 92। आप कहेंगे भैया 92 आया, यानी कि 84 में जो 8 जोड़े हमने 92 आया। अब हमने कहा 92 तो आया लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि हम इस व्यक्ति को 2 बार गिन चुके हैं। कितने बार आप कहेंगे भैया इस व्यक्ति को हम जब 2 बार गिन चुके हैं तो कहेंगे एक तो माइनस कर दें। कहेंगे 92 में एक माइनस कर दिया, आप कहेंगे कितना आया? बोलेंगे भैया 91 आया। कितना आया? 91 आया, 91 आया, ठीक है। कितना आया? 91। अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और समझने में कोई परेशानी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखिए इसको हम हटाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आगे आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि राहुल का अपनी कक्षा में ऊपर से, हमने कहा यह कोई व्यक्ति राहुल है और यह कक्षा है। आप बोले ये राहुल यहाँ पे बैठा हुआ है। हमने कहा कि राहुल का ऊपर से अपनी कक्षा में कौन सा स्थान है? आप बोलेंगे कि भैया जो राहुल है उसका ऊपर से तो 9वां स्थान है, यानी कि यह ऊपर से 9वां स्थान है, ठीक है। जब यह नीचे से गिना जाता है, जब इसे राहुल को नीचे से गिना जाता है तो यह 38वें स्थान पे बैठा है, ठीक है। कितने? 38वें। अब देखिएगा हमने कहा ठीक है कि ऊपर से जब हम राहुल को गिनते हैं, जब ऊपर से हम राहुल को गिनते हैं तो 9वें स्थान पे आता है, जब हम नीचे से गिनते हैं तो यह 38वें स्थान पे आता है। देखिए अब जाहिर सी बात है हमने राहुल को 2 बार गिना, ऊपर से भी गिना और नीचे से भी गिना। अब भैया एक लड़के को हमने 2 बार गिन लिया, हमें निकालनी क्या है? हमें कुल छात्रों की संख्या निकालनी है। तो आप क्या करेंगे कि 38 + 9 निकालिए, कितना आएगा बताइएगा। और जितना आए उसमें ये माइनस कर दीजिएगा, यहीं पे ये टोटल आप ये निकाल लीजिएगा, आपकी कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी। और यही आपका फॉर्मूला भी मान लिख के चलिए, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं है, तो एक सवाल का समझाने का तरीका है। जो ऐसो हमने शुरू में बताया था कि जो चीज़ हमने पी करके बताई थी वो ध्यान रखिएगा। ये वो चीज़ पूरे सवाल में रामबाण, इन सवालों में रैंकिंग जो टेस्ट है इनमें रामबाण साबित होगी। इस चीज़ को आप हल करिएगा, आपकी कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब क्वेश्चन ये अगला थोड़ा अलग टाइप का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके, कह रहा है कि इसने इस बार क्या किया, टोटल छात्र पहले ही बता दिए, ठीक है। टोटल छात्र जो हैं उसने पहले ही बता दिए कि कक्षा में कुल छात्र कितने हैं। उसने कहा 80 छात्र हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं, तब तक हम लिखते चलें कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 80 है और एक लड़के की योग्यता श्रेणी में ऊपर से कौन सा स्थान है 80 छात्रों में? कहेंगे ऊपर से इसका 43वां स्थान है। जब भैया ऊपर से 43वां स्थान है तो इसमें यह पूछा है कि नीचे से कौन सा स्थान होगा, नीचे से कौन सा स्थान होगा। अब देखिएगा अभी तक हम क्या करते थे, हमें ये निकालना था कि टोटल छात्र कितने हुआ करते थे। फिर हम क्या करते थे, जब हमें ये ऊपर से दिया जाता था नीचे या दाएं से बाएं से, तो हम दोनों को जोड़ते थे, एक घटा देते थे, तो हमारा टोटल छात्र हमारे प्राप्त हो जाया करते थे। अब कहानी थोड़ी पलटी, कहानी में ट्विस्ट आया और ट्विस्ट ये आया कि उसने इस बार कुल छात्रों की आपको संख्या दे दी और एक स्थान दे दिया, ऊपर से उसने स्थान दे दिया। अब हम करेंगे क्या, देखिएगा। हमने कहा भैया जब कुल छात्र 80 हैं और ऊपर से 43वां स्थान है, आप कहेंगे भैया कि ये बचा कितना, कहेंगे 37 बचा।
अब देखिएगा अगर हम इसे गिनना चालू करें तो यह 37वें स्थान पे नीचे से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी तक हमने यह जो छात्र है, जो कोई छात्र है जिसका नाम दिया है, नाम तो मैंने नहीं देखा, माना कि ए एक्स छात्र था, और ऊपर से जब इसे गिनते हैं तो 43वें स्थान पे आता है। और इसी इसको क्या करेंगे, जब नीचे से गिनेंगे तो जाहिर सी बात है अभी तक हमने इस छात्र को एक बार गिना है, अब हम दोबारा उसी स्थान पे पहुंचना चाहते हैं तो 2 बार गिनना होगा, 2 बार तो गिनना होगा। हम रुके कहां पे? 37 पे रुके, क्योंकि हमने इस छात्र को अभी तक एक बार गिना। दोबारा गिनने के लिए इसमें हम एक और जोड़ देंगे तो आपका 37 प्लस 1 बराबर 38 आ जाएगा, यानी कि 38 आपका आंसर हो जाएगा। कहेंगे ऊपर से तो इस छात्र का स्थान 43वां आता है, यानी कि 43, और नीचे से गिनने पर यह छात्र जो होगा 38वें नंबर पे आएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि अब सवाल क्या बना। हमने कहा कि ऊपर से एक छात्र गिनने पर 43वें स्थान पे आता है और नीचे से गिनने पर वही छात्र 38वें स्थान पे आता है। अब कहा कि आप उसमें कुल छात्रों की संख्या बताइए। क्वेश्चन यहां पे बना कि कुल छात्रों की संख्या पूछ ली। अब हमने कहा था आपसे कि दोनों को उठा के जोड़ दीजिए, 8 3 11, 4 3 7 और 1 8। अब भैया अभी तक हम क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ दिया, फिर अब माइनस करेंगे तो वही चीज तो आ गई, कुल छात्र 80 आ गए। तो ये जो सवाल है आपको दोनों तरफ से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब आपको कुल छात्र दिए रहे होंगे तो आप +1 कर देंगे, जब आपको एक आगे और पीछे का क्रम दिया होगा तब एक माइनस कर देंगे। ठीक है, सवाल को जरूर समझिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेट की परीक्षा में। ठीक है, अगर समझने में कोई परेशानी है तो एक बार जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आ रही हो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की तो बताइएगा। देखिए अब एक अलग टाइप के सवाल के ऊपर चर्चा करते हैं। सवाल ये काफ़ी भिन्न टाइप का है, काफ़ी अलग टाइप का है। अगर आपसे एक रैंकिंग टेस्ट में अगर एग्जामिनर लेवल बढ़ाना चाहे तो यहीं तक पहुंचेगा। लेवल क्या होगा देखिएगा, हमने कहा आपसे छात्रों की कतार में महेंद्र, छात्रों की कतार में महेंद्र दाएं से 11वें स्थान पे है। हमने कहा भैया कि यह जो दाएं है, दाएं, ठीक है, राइट लिख लीजिए। ठीक है, हमने कहा कि जो दाएं है, दाएं से 11वें स्थान पे है कौन? महेंद्र 11वें स्थान पे है। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया, कहा गया कि भैया जो रामू होगा वो बाएं से कौन से? तो कहेंगे भैया इसमें कहा गया कि बाएं से 15वें स्थान पे है रामू। अब देखिए इन दोनों ने अपना स्थान बदल लिया। जब जो रामू था, जो सॉरी यहाँ पे महेंद्र है, रामू लिख दिया मैं, हाँ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अपना स्थान बदल दिया। जो महेंद्र अभी तक 11वें स्थान पे था, अब वो यहाँ से कौन से स्थान पे आ जाएगा? आप कहेंगे स्थान बदल दिया तो जाहिर सी बात है इसी के स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, कौन आ जाएगा? आप कहेंगे भैया महेंद्र आ जाएगा। अब देखिए इसने भी अपना स्थान बदल दिया, दोनों ने अपने परस्पर स्थान बदल दिए। तो यहाँ पे ये 15वें स्थान पे था तो यहाँ पे ये इसका स्थान लेगा, तो जाहिर सी बात है तो 11वें स्थान पे आ जाएगा। जब 11वें स्थान पे आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड है मतलब दायां छोर है ये। जब ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड मतलब बायां छोर है। अब कहा गया आगे सवाल में आप देखिएगा, इसमें कहा गया कि दाएं से महेंद्र दाएं से अब 17वें स्थान पे है। अब देखिए अब महेंद्र राइट हैंड साइड से हमने गिनना चालू किया और कहा भैया जो महेंद्र है 17वें स्थान पे है। हमने कहा ठीक है। अब यहीं पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड से तो हम कह रहे हैं 15वें स्थान पे है, अब कह रहे हैं कि राइट हैंड साइड से 17वें स्थान पे है। तो जाहिर सी बात है अभी तक हमने जो बेसिक में समझा, एक ही व्यक्ति को 2 बार गिन लिया। ठीक है, एक ही व्यक्ति को 2 बार गिन लिया। अब देखिए कैसे कि 15 और 17 कितने हुए? आप कहेंगे भैया 15 और 17 बराबर 32 हुए। कितने हुए? 32। लेकिन एक व्यक्ति को 2 बार गिना तो एक माइनस भी तो करेंगे। आप कहेंगे 31 आया, यानी कि वह जो छात्र रहे होंगे वो 31 रहे होंगे। कितने रहे होंगे? 31 रहे होंगे। उसमें कुल छात्र, अगर एक बार और समझा देते हैं, समझ में नहीं आया तो देखिएगा। सवाल में कहा गया कि जो महेंद्र का दाएं से स्थान 11वां है और रामू का बाएं से स्थान 15वां है।
ये दोनों क्या करते हैं, अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं। तो रामू का जो स्थान है अब जो महेंद्र का स्थान था वो अब रामू का स्थान हो गया, और जो रामू का स्थान था वो अब महेंद्र का स्थान हो गया। अब जाहिर सी बात है कि जो बाएं छोर से अब महेंद्र 15वें स्थान पे आता है, लेकिन सवाल में कहा गया कि भैया दाएं छोर से ये 17वें स्थान पे आता है। तो 15 और 17 को हमने जोड़ दिया तो 32 आया। अब एक व्यक्ति को हमने 2 बार गिना तो जाहिर सी बात है एक तो हमें माइनस करना ही पड़ेगा। जब एक माइनस किया तो कुल छात्रों की हमें संख्या भी तो प्राप्त हो गई। जब भैया कुल छात्रों की संख्या प्राप्त हो गई, यही हमारा आंसर है, यही है। अगर यहाँ तक एग्जामिनर जाएगा तो मैक्सिमम इन्हीं सवालों तक जाएगा, और इसको विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा क्योंकि सवाल आएगा एक ना एक रैंकिंग टेस्ट से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन आपको रैंकिंग टेस्ट से जरूर मिलेगा। एक दो सवालों के ऊपर और चर्चा करते हैं, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। देखिएगा, हम इस क्लास में ज़्यादा टफ सवालों के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपकी जो पैट में है रैंकिंग टेस्ट सिलेबस में दिया हुआ है और ज़्यादा कठिन सवाल नहीं दिए जाएंगे, उसमें बिल्कुल सरल सरल सवाल दिए जाएंगे। और सिटिंग अरेंजमेंट की जो क्लास है वो भी अभी अलग से आएगी। ठीक है, इसीलिए हम आपको टॉपिक वाइज टॉपिक जल्दी जल्दी छोटी छोटी क्लासें करा रहे हैं, इससे आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। हमने कहा कि कुल विद्यार्थियों की, हमने कहा कि 64 विद्यार्थी हैं, सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, हमने कहा 64 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज ऊपर से गिनते हैं तो मनोज का कौन सा स्थान है? आप कहेंगे 19वां स्थान है। कहाँ से? ऊपर से। टॉप से मनोज का 19वां स्थान है, लेकिन आपसे पूछा क्या है? तो नीचे से स्थान पूछा है। देखिए, हमने कहा जब कुल छात्र ही 64 हैं, इसमें 19वां ऊपर से हो गया, नीचे से बताइए। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी टाइप का एक सवाल करवाया था। हमने कहा कि जब आपको कुल छात्र दिए गए हों और कितने ऊपर से या नीचे से स्थान दिया है तो उसको यह माइनस करिएगा। जब आप माइनस करेंगे, जो भी आप माइनस करेंगे उसमें जो आपका प्राप्त होगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा। जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, देखिएगा 14 में से 5 गए, कितने बचे? आप कहेंगे 14 में से 9 गई 5। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे जो आपका आया कि 5 में से 1 गया, बोलेंगे भैया 4 बचा। अब 4 बचा, हमने कहा कि कुल छात्र, अब 1 को हमें 2 बार तो गिनना ही पड़ेगा। अभी तक हम यहां तक हमने एक व्यक्ति को 1 ही बार गिना। और किस व्यक्ति को 1 बार गिना? हमने कहा कि जो व्यक्ति हमें दिया गया है ऊपर से तो हमने गिना अभी तक, लेकिन नीचे से नहीं गिना। अब नीचे से गिनने के लिए उस व्यक्ति का हमें दोबारा तो पहुंचना ही होगा। जब जाहिर सी बात है दोबारा पहुंचना होगा तो उस व्यक्ति को दोबारा भी तो गिनना होगा, इसीलिए हम इसमें 1 जोड़ेंगे। और 45 में 1 जोड़ा, आंसर कितना आया? आप बोलेंगे भैया आंसर आया जो 46 आया, यानी कि 46 आपका नीचे से स्थान होगा, ऊपर से 19वां, नीचे से 46वां स्थान यह व्यक्ति ग्रहण करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आया? अगर समझ में आया है तो एक बार जरूर बताइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि क्लास पसंद आई हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। एक और सवाल देखिएगा, हमने आपसे कहा कि सवाल देखिएगा, ऐसे ही आप समझिएगा। हमने आपसे कहा कि एक पंक्ति है, मान के चलिए एक पंक्ति है और एक पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं? हमने कहा इस पंक्ति में तो कुल 6 ही लोग हैं। ये देखिए, इसमें कुल 6 लोग हैं। हमने कहा कि जो राम का आगे से स्थान तीसरा है, राम का समझने के लिए बता रहे हैं, तो राम का आगे से स्थान तीसरा है। फिर हमने कहा कि इसी पंक्ति में राम का पीछे से जो स्थान है वो चौथा है। 1 2 3 4, आप कहेंगे यहां पे आया। देखिए, समझने के लिए पीछे से हमने राम को यहां पे भी गिना और राम को हमने यहां पे भी गिना। अब जाहिर सी बात है हमने राम को 2 बार गिन लिया। जब राम को 2 बार गिन लिया, हमने कहा 4 3 7, अब भैया 7 आ रहा है, यानी कि हमारे तो छात्र आपने कहा था 6 ही है, तो ये 7 कहां से आ रहा है? हमने कहा कि राम को हमने 2 बार गिना है, इसीलिए राम को माइनस करेंगे तो कुल छात्रों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये तो पहला था। जो अब देखिए, जो इस टाइप के सवाल है उसके लिए भी बता देते हैं।
अब इसी में हमने क्या किया, हमने कहा कि कुल छात्र जो है, हमने कहा कुल छात्रों की संख्या इस पंक्ति में 6 है और आगे से स्थान तीसरा दिया गया है। आगे से कौन सा? तीसरा। अब देखिए आपने कहा कुल छात्र तो भैया 6 हैं, ठीक है, हमने कहा, और आगे से स्थान दिया गया है, तीसरा स्थान दिया गया है। आपने कहा भैया ठीक है, तो हमें क्या करना, पीछे से तो स्थान निकालना है, तो हमने कहा 3 तो बचे हमारे। अब देखिए पीछे से निकालना है, हमने कहा 6 में से 3 गई 3, गिनते 1 2 3, एक अंक तो पीछे ही रह गया। अभी तक हमें इस राम तक नहीं पहुंचे हैं। राम तक पहुंचने के लिए हमें राम को दोबारा गिनना होगा, तो राम को दोबारा गिनने के लिए इसमें 1 बढ़ाना होगा, 3 और 1 4, यानी कि राम का जो पीछे से स्थान है वो चौथा है। यही तो हम कर रहे हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो अभी भी बताइएगा, ये भी चीज हमने आपको बता दी, और परस्पर स्थान बदलने वाले भी बता दिए आपको। कोई भी परेशानी है किसी भी प्रकार की तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, ध्यान रखिएगा।